नमस्कार। भारत की आर्थिक कहानी पता है किसी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी इकोनॉमी जो कभी बंद दरवाजों के पीछे काम करती थी, आज दुनिया के लिए एक ग्रोथ इंजन बन चुकी है। ये कहानी है कंट्रोल से निकलकर कंपटीशन में उतरने की। तो चलिए इस शानदार सफर को करीब से देखते हैं। ये जो दो तस्वीरें दिख रही हैं ना, ये एक ही देश की दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें हैं। एक तरफ है आज़ादी के फौरन बाद का भारत, अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ, आत्मनिर्भर, लेकिन दुनिया से काफ़ी हद तक अलग थलग। और दूसरी तरफ है आज का भारत, एकदम डायनामिक, टेक्नोलॉजी से लैस और ग्लोबल स्टेज का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी। बस इन्हीं दो तस्वीरों के बीच का जो सफ़र है ना, वही भारत के आर्थिक कायापलट की असली कहानी है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं पहले दौर से, यानी राज्य नियंत्रण के युग से। देखिए, आज़ादी के बाद एक बिल्कुल नए देश को खड़ा करना था, तो ये स्वाभाविक था कि सरकार ने अर्थव्यवस्था की कमान पूरी तरह अपने हाथों में ले ली, ताकि देश के विकास को एक सही दिशा दी जा सके। उस दौर में सरकार ने 3 बहुत बड़े और अहम कदम उठाए। सबसे पहले 1950 के दशक में हुए भूमि सुधार, जिससे जमीन सीधे किसानों तक पहुंची। फिर 60 के दशक में आई हरित क्रांति, जिसने हमें अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। और 1969 में हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसका मकसद था बैंकिंग और लोन की सुविधा को देश के कोने-कोने तक, गांव-गांव तक पहुंचाना। ये सब एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिशें थीं। लेकिन इस सरकारी कंट्रोल का एक साइड इफेक्ट भी था, जिसे हम लाइसेंस राज के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि हर काम के लिए सरकारी इजाजत चाहिए थी। कोई नई फैक्ट्री लगानी हो या प्रोडक्शन बढ़ाना हो, हर चीज परमिट पर चलती थी। इस सिस्टम ने सच कहें तो बिजनेस की रफ्तार पर एक ब्रेक सा लगा दिया, और हमारा औद्योगिक विकास उतना तेज नहीं हो पाया जितनी उम्मीद थी। और फिर आया साल 1991, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक बहुत बड़ा संकट था, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी संकट की आग से एक बिल्कुल नए भविष्य ने जन्म लिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि एक देश को रातों रात अपनी पूरी की पूरी आर्थिक पॉलिसी ही बदलनी पड़ गई। वजह थी पेमेंट का एक बहुत ही गहरा संकट। आसान भाषा में समझें तो भारत का विदेशी मुद्रा का खजाना लगभग खाली हो चुका था। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि हम अपने ज़रूरी इंपोर्ट का बिल चुका सकें या अपने कर्जे की किश्तें भर सकें। देश लिटरली दिवालिया होने की कगार पर था, और इसी मजबूरी ने बड़े बदनामों का दरवाज़ा खोला। तो इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए एक झटके में 3 गेम चेंजिंग सुधार किए गए। नंबर 1, उस लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया जिसने इंडस्ट्री को जकड़ रखा था। नंबर 2, विदेशी निवेश के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। और नंबर 3, इंपोर्ट पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स और रुकावटों को कम किया गया। इन 3 कदमों ने भारत को पुरानी व्यवस्था से निकालकर सीधे ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ दिया। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर। 1991 के बाद ये सुधारों का सफर रुका नहीं, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी जिसने आज की मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी की नींव रखी। 1991 के बाद के सबसे बड़े रिफॉर्म्स में से एक था जीएसटी, जो 2017 में लागू हुआ। इसने देश भर में चल रहे तरह तरह के इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर एक सिंगल टैक्स सिस्टम बना दिया। इससे भारत सही मायनों में एक देश एक बाजार बन गया। और ये रिफॉर्म्स का सिलसिला हाल के सालों में भी तेजी से जारी रहा है, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना हो, पुराने लेबर कानूनों को आसान बनाना हो, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस करना हो। इन सभी कदमों का एक ही मकसद है, भारत को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाना। लेकिन इतनी जबरदस्त तरक्की के बावजूद ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आगे का रास्ता अब भी कई चुनौतियों से भरा हुआ है। देखिए, इस तेज विकास के कुछ ट्रेड ऑफ्स भी रहे हैं। आज भी हमारा कृषि क्षेत्र कई मुश्किलों से जूझ रहा है। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ उतनी तेज नहीं रही जितनी सर्विस सेक्टर की रही है। और सामाजिक स्तर पर एक बड़ी चिंता ये है कि आर्थिक तरक्की के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच की खाई भी बढ़ी है। इस पूरे सफर को शायद इस एक लाइन से बेहतर बयां नहीं किया जा सकता। भारत के आर्थिक सुधारों ने इसे एक औपनिवेशिक कृषि अर्थव्यवस्था से एक वैश्विक विकास इंजन में बदल दिया है। ये बदलाव वाकई में असाधारण है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। 1991 एक ऐतिहासिक मोड़ था।
पर अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगला बड़ा बिग बैंग मोमेंट क्या होगा, ये एक दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है ना?